यस बेटा, देखो हमने किया था सम के लिए, ठीक है कल। अब है नेक्स्ट आपका काउंट के लिए। तो सम जहाँ पे लिखा था उसकी जगह सिर्फ आपको क्या लिखना है, जैसे आपका टोटल में था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, उसी सेल में जहाँ पे आपने सम के लिए किया था, तो यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है इक्वल टू के साथ काउंट, ठीक है। देन इसके बाद है आपका शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करके क्या करोगे आप, सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जितनी आपकी सेल्स हैं। इसके बाद शिफ्ट के साथ 0 और क्या कर दोगे आप, जो लाइन है इसको ब्रैकेट है क्लोज कर दोगे। इसके बाद एंटर, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ पे टोटल आप पहले कर चुके हो तो एक साथ दो नहीं होंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, या तो आप सिर्फ सम ही करोगे या फिर काउंट करोगे, ठीक है। इन दोनों फंक्शन में से सिर्फ एक ही यूज होता है बेटा इसके लिए, ठीक है। सेम एज आपका एवरेज निकालने के लिए होता है। अब एक मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम के लिए, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है, जो ये टोटल का ऑप्शन है इसमें आपको क्या करना है, इक्वल टू के साथ, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम में से मिनिमम का इक्वल टू, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मिनिमम MIN, अगेन ब्रैकेट ओपन, और डाटा आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से, या अदरवाइज आप राइट भी करते हो, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, ठीक है। आप देखो जो मिनिमम सबसे छोटा होगा इन सभी डाटा में 69 है, तो वो आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज आपको मीन्स ये तो थोड़ा सा डाटा है, ठीक है, लाइक आपने ओनली टोटल 5 स्टूडेंट्स का डाटा लिया है। अदरवाइज अब आपके पास बहुत लंबा रिकॉर्ड होगा तो उसमें आपको फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है मिनिमम और मैक्सिमम। अब देखो मैक्सिमम के लिए क्या है, इक्वल टू के साइन के साथ MAX, ठीक है। इस फंक्शन के साथ आप क्या करो, ये ब्रैकेट ओपन करो, अगेन आप यहाँ से डाटा कहाँ तक का है इसको सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ये 99 है, ये आपका क्या है, मैक्सिमम। अब नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे काउंट के लिए, हमने कल सम के लिए किया था, अब काउंट के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपकी है एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल्स, आपको ब्रैकेट क्लोज करनी है, देन आप क्या करोगे, यहाँ पे एंटर करोगे। क्लियर बेटा, ये सम काउंट और मिनिमम मैक्सिमम के कुछ फंक्शंस थे, ठीक है। एक नेक्स्ट आपका दे रखा है इफ के लिए। इफ के लिए मेनली मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। इफ जो ये आपका टोटल था, यहाँ पे इसका फंक्शन क्या आएगा, इफ के लिए इक्वल टू का साइन IF, इफ शिफ्ट के साथ आपको क्या पहले ये बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमा के साथ क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, लाइक ग्रेडिंग के लिए हम करते हैं, ठीक है। इफ फंक्शन के साथ यहाँ पे शुरू होता है कि 100 या 99 से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। ग्रेटर देन, अब देखो इसमें क्या होता है, आपको लॉजिक देना होता है। अब लॉजिक टेस्ट के लिए जैसे हम वैल्यू इफ ट्रू या इफ फॉल्स, ठीक है। अब हम इसमें मेनली क्या करते हैं, मार्क्स से रिलेटेड फेल या पास का करते हैं, ठीक है। इफ में हम करते हैं अबव 40, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, कोमा के साथ हम क्या देंगे, इन्वर्टेड कोमा, फिर इसके लिए, और हम क्या कर देंगे इसको पास, ठीक है। इसके बाद कोमा इफ, यानी फंक्शन होता है बेटा इसके लिए अबाउ सर, सॉरी ये मेरे से गलती से एंटर हो गया है यहाँ पे,
तो इफ़ के लिए देखो बेटा वही सेम फॉर्मूला है, किसी कॉस्ट वगैरह के लिए अगर आप लेके चलोगे तो इक्वल टू के साथ इफ़ को आपने डिनोट करना है, ठीक है। इसके साथ ब्रैकेट में आपको क्या देना है, यहाँ पर वैल्यू देनी है, जैसे यहाँ पे ट्रू या फॉल्स के लिए तो हम फेल या पास के लिए देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आपका किस लिए, जो एडवांस एमएस एक्सेल का होता है, जैसे ग्रेडिंग का है, ठीक है। तो ग्रेडिंग का अभी इसमें आया नहीं है टॉपिक आगे, सिर्फ सिंपल सा था। मेनली तो हमारा ये सेल रेफरेंसिंग होती है, मींस एक दूसरे से रिलेटेड जब हमारा डाटा होता है, जैसे आपकी टेबल के अंदर था। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे जो जब सेल एड्रेस व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला या फंक्शन, जब अनदर सेल में आप कॉपी करते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सम किया था, यहाँ पे भी सेम हमारा क्या था, सम ही हुआ है, या काउंट आपने यूज किया या मिनिमम आपने इसमें चेक किया। नेक्स्ट बी का भी और सी और डी, यानी सभी के लिए सेम फॉर्मूला ही रहेगा। अब है ऑब्सोल्यूट रेफरेंस। ऑब्सोल्यूट में क्या होता है, वेयर यू डू नॉट वांट सेल एड्रेस टू चेंज। हम क्या करते हैं, इनका जो सेल एड्रेस है, एक का जो कंप्लीट डाटा है, इनको हम चेंज नहीं करते हैं। बट इसके डिफरेंस में क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला है वो हम चेंज कर लेते हैं। कैसे, अब जैसे यहाँ पे ए का करेंगे, हम यहाँ टोटल निकालेंगे, यहाँ एवरेज निकालेंगे या परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ ग्रेड वगैरह के लिए मार्क्स रखेंगे। ये एक होता है बेटा आपका मिक्स्ड रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये जैसे कंपनीज वगैरह यूज करती हैं मेनली, तो इनमें ये होता है ऐसा सेल रेफरेंस है जिसमें क्या करते हैं, दोनों ही यूज होते हैं, या तो रिलेटिव होगा या फिर ऑब्सोल्यूट। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे। इनमें मेनली क्या है, या तो फॉर्मूला सेम रहेगा एक बार, या फिर वैल्यू आपकी सेम रहेगी, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सिर्फ दो ही बातें, एक में फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यू चेंज होती रहेंगी। दूसरे में क्या है, वैल्यूज सेम रहेंगी, फॉर्मूलाज चेंज होते रहेंगे। फॉर्मूलाज किसमें, टोटल, एवरेज, काउंट, सम, इन सभी में, ठीक है। मीन्स एक एक बच्चे के लिए अगर हम निकालें, या फिर एक तो इस तरीके से टेबल होगी आपकी, या फिर दिस टाइप ऑफ टेबल। क्लियर बेटा। तो ये आपका चैप्टर था 6। तो आपको अब करने इसके एक्सरसाइज को फाइंड आउट करना है मेनली, तो ठीक है। और फर्स्टली आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये जो हैशटैग के साथ, ठीक है, यहाँ पे हैशटैग के साथ आपका एक ऑप्शन आता है नेम। इसका मीन्स होता है बेटा कि यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला पुट किया है, ठीक है, हैशटैग के साथ आता है आपका नेम। ये ऑप्शन जब भी आपके सामने आएगा, इसका मीन्स है आपने अपने फॉर्मूला के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, अदरवाइज ये नहीं होता, ठीक है। क्लियर बेटा। हैशटैग के साथ जब भी ये एरर आपके सामने आएगा, तो इसका मीन्स क्या है कि आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो रॉन्ग है, या कुछ मिस हो गया है आपसे। क्लियर। तो नाउ योर चैप्टर 6 एडवांस एमएस एक्सेल इज कंप्लीट। एक और एडवांस फीचर रहती है बेटा इसकी, मेरे को अभी ध्यान आया, मैं बता देती हूँ आपको। देखो एडवांस फीचर के लिए मेनली क्या होता है, मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करती हूँ तो उसके टोटलिंग में, ठीक है, जो भी आपने फॉर्मूला पुट किया है, लाइक मैं यहाँ पे 98 कर देती हूँ और यहाँ पे जाके क्लिक करूँगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका टोटल चेंज हो जाएगा। यानी कहीं एक बार अगर हमसे मान लो मार्क्स वगैरह एडिट करने में मिस्टेक हो जाती है, हम चेंज करते हैं इनमें, तो इन एडवांस एक्सेल की फीचर ही यही है। अब मैं यहाँ पे 89 कर देती हूँ, अब देखो जैसे ही हम क्लिक करेंगे टोटल का जो सीक्वेंस है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। मीन्स नंबरिंग जो है इसकी वो चेंज हो जाएगी। क्लियर बेटा। तो ये एक और फीचर है इसकी एक्सेल की, ठीक है, जो एडवांस फीचर आती है इसमें। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, टोटल कर देगा। जहां भी हम वैल्यू चेंज करेंगे, लाइक 78 है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आया है, यहाँ पे 401 मार्क्स बन गए हैं इस बच्चे के। तो जहाँ भी आप चेंज करते जाओगे, आप देखो टोटलिंग हमने यहाँ पे की थी, हमने 70 से शुरू किया था, हम यहाँ पे कर देते हैं
9। जैसे ही यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो भी वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं Ctrl+S के साथ। तो ये फाइल आपकी क्या हो गई है, सेव हो गई है। ठीक है, नाउ योर एडवांस MS Excel chapter is complete. Find out your exercise and question answer and try to create a table and put out your formulas. Clear beta?